एपिसोड 1 में हम एक घर को देखते हैं जिसकी बाउंड्री काफ़ी टूटी हुई होती है और साथ ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि पास के इलाके में मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली है, तो कोई भी अपने घरों से ना निकले। और फिर कुछ मिलिट्री के लोग उस घर के पास आते दिखाई देते हैं। रोड पे एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें एक शख्स हाथ में स्नाइपर लिए इस घर की तरफ निशाना लगाए बैठा होता है। तभी उसने शूट किया और गोली एक लड़की के पास से होती ही फोटो फ्रेम पे लग गई। इस लड़की का नाम जंग जियान होता है। साथ में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसके बाजू पे ऑलरेडी गोली लगी होती है। वहाँ एक लड़का भी छुपा हुआ होता है और साथ ही जान को एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने अंकल जिन मैन के साथ एक्शन मूवी देख रही होती है और जिन मैन उसको अटैक से बचने की स्ट्रेटजीज बता रहा होता है। ये सोच के उसे एक आइडिया आता है। उसने एक वाइपर वे मिरर अटैच किया और इसके जरिए हमलावर को देखने की कोशिश की। उस आदमी ने शीशे पे शूट किया और इस तरह जियान को पता चल गया कि उसकी सिमत क्या है। जियान फ्रिज पे चढ़ गई और वहां से जंप किया और साथ ही शूटर ने शूट किया और गोली जियान के ऊपर से होकर गुजर गई। जियान दूसरी साइड सोफे के पास गिर गई और जब इसने सोफे के नीचे से पिस्टल लेने के लिए सोफे को उल्टा किया तो देखा कि सोफे की निचली साइड स्नाइपर रखी हुई है, जो यकीनन जिनमैन ने रखी होती है। जियान इस आदमी को शूट करने लगती है और साथ ही सीन खत्म हो जाता है। कुछ टाइम पहले जियान पुलिस स्टेशन में होती है। वहाँ एक आदमी भी होता है जिसे काफी बुरी तरह पीटा हुआ होता है। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, जियान ने मुझे काफी बुरी तरह से मारा है। जियान ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आदमी लेडीज बाथरूम में घुस गया था। पुलिस ऑफिसर जियान को कहता है घर में से किसी को बुलाओ, तो उसने जिनमैन को कॉल की, जो किसी और आदमी ने उठाई और इसे कहा कि तुम्हारे अंकल की डेथ हो चुकी है। ये सुन के जियान अपने अंकल को देखने जाती है और साथ ही इसको ख्याल आ रहा होता है जिसमें जिनमैन घर की विंडोज को मजबूती से जोड़ रहा होता है। जियान ने इतनी सिक्योरिटी की वजह पूछी और साथ एक अलमारी की तरफ इशारा किया कि ये इतनी पुरानी अलमारी क्यों उठा लाए। जिनमैन ने उसे बताया कि यह अलमारी बुलेट प्रूफ है, अगर कभी गोलियां चली तो इसके अंदर छुप जाना। वो जियान के आईडी कार्ड की फोटो लेने लगता है तो जियान कहती है, ये क्यों कर रहे हो। इसने कहा, आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके नंबर हमेशा याद रखना। फिर प्रेजेंट में जियान जिनमैन की डेड बॉडी देखने जाती है और इसे बताया जाता है कि जिनमैन ने सुसाइड की है। जब उसकी बॉडी को अंदर डाला गया तो जियान ने इसकी बॉडी पे एक टैटू देखा जिस पे लिखा होता है मर्द हेल्प। फिर जियान घर चली गई। तभी वहाँ एक लड़का आया, जंगमिन, जो इसका बचपन का क्लास फेलो निकलता है। वो इसके साथ अंदर आया और इससे बताया कि मैं कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ और तुम्हारे अंकल के पास पार्ट टाइम जॉब करता था और तुम्हारे अंकल के मरने से पहले मुझसे ही बात हुई थी और मैंने ही पुलिस को कॉल करके बताया था। फिर उसने जियान से पूछा, क्या तुमने बाथरूम साफ किया, अंकल की डेड बॉडी वहीं से मिली है। जियान ने कहा नहीं, तो जंगमी ने कहा मैं साफ कर दूंगा, तुम जाके अंकल का फ्यूनरल देखो। फिर जियान फ्यूनरल पे चली गई जहाँ जिनमैन के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए होते हैं और ड्राइवर ने इसे बताया कि ये सारे लोगों को वो नहीं जानता, पता नहीं कौन है। दूसरी तरफ जंगमिन को बाथरूम की सफाई करते हुए एक मोबाइल मिलता है। फ्यूनरल पे लोग जिनमैन की सुसाइड को लेकर मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। फिर वो सब बस में बैठ जाते हैं और जिनमैन के दोस्त आपस में बातें करते हैं कि जियान अपने अंकल के मरने पे ज़रा भी नहीं रोई, शायद ये दोनों क्लोज नहीं थे। जिसको सुन के जंगमिन को इनकी सोच पे अफसोस हुआ। फिर फ्यूनरल कंप्लीट होने के बाद जियान घर आ गई और अपने अंकल को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वहां जंगमिन आ गया और इसको वो मोबाइल दिया जो इसे सफाई के दौरान मिला था। जियान ने कहा, ये मोबाइल तो मैंने इनके पास कभी नहीं देखा। तभी इस मोबाइल पे एक मैसेज आया कि मैंने तुम्हें 70 मिलियन वॉन भेज दिए हैं, मेरा सामान मुझे कब तक मिलेगा। साथ ही इसने देखा कि इसके अंकल के अकाउंट में इतना सारा पैसा है जो वो काउंट भी नहीं कर पाई। जियान को हैरत हुई, क्या होजिस बेचकर इतना पैसा आ सकता है। फिर इसने मीन से वेबसाइट के बारे में पूछा और वो दोनों इसी वेबसाइट को चेक करने लग गए। उन्होंने देखा कि इस वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट है जहां बहुत सारे वेपन्स हैं। मीन ने से बताया कि ये डार्क वेब है जो कि इलीगल है। इस वेबसाइट के जरिए वेपन्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं और इसे दूसरी वेबसाइट से कवर किया गया है ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। तभी इस वेबसाइट पे किसी की मेल आई कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मुझे मेरा सामान कब मिलेगा। जिया ने रिप्लाई किया कि शॉप बंद हो चुकी है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। वहाँ से रिप्लाई आया, क्या जिनमन मर चुका है और अब लगता है ये तुम हो जियान, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। ये देख के वो दोनों डर गए और मिन ने कहा पुलिस को बता देते हैं। तभी डोरबेल बज उठी। जियान ने पूछा कौन है, तो एक लड़की होती है जिसका नाम मिन्हाई होता है। उसने जियान से कहा, मैं जिनमैन की चाइनीज टीचर हूँ, उसने आज मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया, क्या मैं इसे मिल सकती हूँ। उसके बैग में गन होती है। उसी वक्त जियान को मैसेज आया, तुम किसी के हाथों मरना मत, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। जियान ये देख के घबरा गई।
फिर जियान को बचपन का ख्याल आया जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और जिनमैन भी होता है। उसका भाई उससे पूछता है, तुम 8 सालों से कहाँ थे? तुम कभी मिलने नहीं आए और ना ही कभी कॉल की। फिर जिनमैन जियान से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? जियान कहती है, नहीं। तो वो कहता है, जिनमैन, आज से ये नाम हमेशा याद रखना। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो गई।